हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। आज है 31 दिसंबर 2020। चलिए डिस्कस करते हैं 31 दिसंबर 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर्स को और पीआईबी रिपोर्ट्स को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस राज्य में प्रधानमंत्री एम्स की आधारशिला रखेंगे? इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर इज टू ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एम्स? तो आज है 31 दिसंबर और आज ही के दिन प्रधानमंत्री एक नए एम्स की आधारशिला रखने वाले हैं। तो आपको ये बताना है कि ये जो नया एम्स बनने जा रहा है ये किस स्टेट में बनने जा रहा है। तो इसका सही आंसर है गुजरात में बनने जा रहा है। गुजरात के राजकोट में एक नया एम्स बनने जा रहा है जिसकी आधारशिला आज ही के दिन प्रधानमंत्री रखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चल रहे मिशन सागर 3 के भाग के रूप में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज कंबोडिया गया है? Which Indian naval ship has been arrived to the Cambodia as a part of ongoing mission सागर 3? सागर 3 के पार्ट के रूप में कौन सा नेवल शिप गया है कंबोडिया? तो ये गया है आईएनएस किल्तान। कौन? आईएनएस किल्तान। तो ये क्यों गया है कंबोडिया? द शिप विल डिलीवर 15 टन्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ स्टोर्स फॉर द फ्लड अफेक्टेड पीपल ऑफ कंबोडिया। कंबोडिया में जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ है वहाँ पे राहत प्रदान करने के लिए फूड स्टोर्स फूड लेकर के और भी बहुत सारे रिलीफ के सामान लेकर के भारतीय नेवल शिप वहाँ पे गया है। तो कौन सा नेवल शिप गया है? वो आईएनएस किल्तान गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने महासागर डेटा प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। इसका नाम क्या है? डॉक्टर हर्षवर्धन हैज़ इनॉग्रेटेड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ओशन डेटा मैनेजमेंट। व्हाट्स द नेम? उस डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो उसका नाम है डेटा ओशन। क्या नाम? सॉरी, डिजिटल ओशन। क्या नाम है? डिजिटल ओशन। ओके, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये करेगा क्या? ओशन से रिलेटेड डेटास को कलेक्ट करेगा और उसको मैनेज करेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स करने वाला 7वां राज्य कौन बन गया है? यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो आपको ये बताना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म करने वाला 7th स्टेट कौन बन गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिन डिक्लेयर्ड एज द 7th स्टेट टू कंप्लीट और टू अंडरटेक द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स? तो अभी हाल ही में एक दो दिन पहले ही मैंने बताया था कि 7वां राज्य कौन बना है। तो 7वां राज्य कौन, सॉरी, 6ठा राज्य कौन बना है? तो 6ठा राज्य बना था राजस्थान। और ये 7th स्टेट कौन बन गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स करने वाला? तो ये बन गया है ओडिशा। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ओडिशा हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द 7th स्टेट टू अंडरटेक द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स। ओके, एडिशनल इससे फ़ायदा क्या होता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स को लागू कर देने से? तो एडिशनल बोरोइंग परमिशन मिल जाती है। तो एडिशनल बोरोइंग परमिशन कितनी मिल गई है? और ओडिशा को तो ये मिल गई है 1429 करोड़। ठीक है, इससे पहले कौन कौन से स्टेट है जिन्होंने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स को लागू कर दिया ऑलरेडी? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, अभी 6ठा राज्य बना था राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो ये 6 स्टेट है जिन्होंने पहले इस ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स को लागू कर दिया था। अभी ये 7th स्टेट कौन बन गया है? तो 7th स्टेट बन गया है कौन? ओडिशा। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने किस मिसाइल के निर्यात की मंजूरी दी है? तो अभी कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत के तहत एक्सपोर्ट करने का निर्णय लिया है ताकि जो हमारा डिफेंस जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री है ये भी क्या हो सके, स्ट्रेंथन हो सके। तो हमने कुछ मिसाइल्स को एक्सपोर्ट करने के लिए अप्रूव किया है हमारे कैबिनेट ने। तो कौन सा मिसाइल है जिसको एक्सपोर्ट करने की अभी मंजूरी दे दी गई है? तो वो है आकाश मिसाइल। कौन सा मिसाइल? आकाश मिसाइल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति को डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, फिर से समझिए। ई कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ बिन कन्फर्ड विथ विच अवार्ड इन डिजिटल गवर्नेंस? डिजिटल गवर्नेंस का क्या मतलब है? हाल ही में जो ये लॉकडाउन है इसके तहत बहुत सारे नए काम किए गए थे और उसी के तहत जो ये ई गवर्नेंस की व्यवस्था की गई थी, यानी कि जो केस की हैंडलिंग है और सुनवाई है वो डिजिटली तरीके से हो रही थी। तो किस समिति को, सुप्रीम कोर्ट की किस कमेटी को अभी ई समिति को डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए एक्सीलेंसी के लिए अवार्ड दिया गया है? ठीक है, डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में। तो ये कौन सा अवार्ड दिया गया है? ये दिया गया है प्लेटिनम अवार्ड। ठीक है, प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ई कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ बिन कन्फर्ड विथ प्लेटिनम अवार्ड, ठीक है, फॉर द एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, इंडियन रेलवे ने नए डिज़ाइन किए गए विस्टाडोम पर्यटक कोच की गति परीक्षणों को पूरा किया है। यह कोच किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? तो अभी हाल ही में जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है पीयूष गोयल ने, इन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि इंडियन रेलवे ने अभी अभी रिसेंटली बनाए गए विस्टाडोम कोचेस का क्या किया है, उसकी टेस्ट करी है, रनिंग करा करके टेस्ट की गई है कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी जो विस्टाडोम पर्यटक कोच को लगा करके इसकी टेस्टिंग करी गई है, उसको लगभग 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो चलने में समक्ष है, ठीक है, सॉरी सक्षम है। तो अभी ये आपको बताना है कि ये जो कोचेस बनाए गए हैं विस्टाडोम कोचेस, तो इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है, पहले मैं ये बता देता हूँ। तो बहुत ही अच्छे से इसको बनाया गया है। जिस तरीके से आप कभी फ़्लाइट में सफ़र करते हो और जिस तरीके के कोचेज़ जिस तरीके से आप फ़्लाइट में देखते हो जो वो कोच रहता है, तो वो भी एक तरीके से विस्टाडोम कोच जैसा ही रहता है। तो ये जो नया कोच बनाया गया है, इसमें बहुत ही शानदार चेयर्स की व्यवस्था की गई है। इसमें फिर फुल्ली एयर कंडीशन्ड है, साथ ही साथ एलईडी लगाया गया है, स्पीकर्स लगाए गए हैं म्यूज़िक के लिए, जीपीएस की व्यवस्था की गई है। तो बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि लग्जरियस कोच बनाया गया है, ठीक है, विस्टाडोम कोचेस। तो और उसमें जो सीट्स लगाए गए हैं वो लगभग 180 रिवॉल्व होता है। तो आप अपने फैमिली के साथ अगर सफ़र कर रहे हैं तो आप अपने सीट को आमने सामने भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की फैसिलिटीज़ दी गई है इस कोचेज़ में। तो ये बताना है कि ये कोचेज़ किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आईसीएफ के द्वारा, ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा ये कोचेज़ बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु हैज़ कन्फर्ड विद द एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020? 2020 के लिए एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री वीके यादव को सम्मानित किया गया है, जो कि चेयरमैन एंड सीईओ है रेलवे बोर्ड के, ठीक है, श्री वीके यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य यानी कि सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन डिवाइस जिसको कहते हैं ने रिकॉर्ड 20 सेकंड में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? रिसेंटली विच कंट्रीज आर्टिफिशियल सन, या फिर यूं कह ले सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन डिवाइस सेट्स न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लाइटिंग अप एट 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस फॉर रिकॉर्ड 20 सेकेंड? तो अभी एक ऐसा देश है जिसने बस 20 सेकंड के लिए एक आर्टिफिशियल सन क्रिएट कर दिया था, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सन का मतलब ये है कि बहुत सारे अभी देश ऐसे हैं जहाँ पे क्या चल रहा है, एक फ्यूज़न डिवाइस बनाने का काम चल रहा है, फ्यूज़न के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है दो तरीके का, फ्यूज़न एंड फिजन। तो फ्यूज़न बहुत सारे देश में देखने को मिलता है, तो फ्यूज़न पे अभी काम चल रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से काम करते करते यहाँ पे 20 सेकेंड, लगभग 20 सेकेंड के लिए टेस्ट के दौरान ये ऑन हो गया था और लगभग 100 मिलियन यहाँ पे इसने लाइट क्या कर दी थी, लाइट की जो ऊर्जा है 100 डिग्री सेल्सियस ये उत्पादित कर दी थी। तो कौन सा देश है जिसने ऐसा किया था? तो ये किया था साउथ कोरिया ने, ठीक है। किसने किया था? साउथ कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एयरफोर्स निम्नलिखित में से किस देश के साथ युद्धक विमान स्काईरॉस का संचालन करेगा? ठीक है, तो स्काईरॉस का संचालन जो करेगा, इंडियन एयरफोर्स विल कंडक्ट वॉर गेम्स स्काईरॉस विद विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री? तो ये करेगा फ्रांस के साथ। इससे पहले फ्रांस के साथ अलग अलग एक्सरसाइजेज होते हैं, जैसे आर्मी के एक्सरसाइजेज, नेवी के एक्सरसाइजेज, उसके अलावा एयरफोर्स के एक्सरसाइजेज। उसके अलावा ये स्काईरॉस जो वॉर गेम्स है इसका भी संचालन फ्रांस के साथ ही इंडिया करेगा। तो इंडिया और फ्रांस के बीच जो एक्सरसाइजेज, जैसे आर्मी के साथ जो एक्सरसाइज है, ठीक है, उसका नाम है शक्ति। उसके अलावा नेवी के साथ जो एक्सरसाइज है उसका नाम है वरुण, और एयरफोर्स के साथ जो एक्सरसाइज है उसका नाम है गरुड़, ठीक है। तो ये 3 एक्सरसाइजेस तो है ऑलरेडी, लेकिन इसके अलावा ये स्काईरॉस का भी संचालन इंडिया करेगी फ्रांस के साथ। तो बस इतना ही क्वेश्चन था आज के करंट अफेयर्स के वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए एनसीईआरटी जोन के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द एनसीईआरटी जोन, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर।